हे गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुणाल कामरा के बारे में, जो एक मशहूर स्टैंड अप कॉमेडियन है, जो हमेशा सरकार को घेरने के लिए जाने जाते हैं, सरकार के ऊपर टिप्पणी करने के लिए जाने जाते हैं और बहुत सारे लोग उनको जानते होंगे। और अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो शायद आप लोग जानते होंगे उनके बारे में। वो एक मशहूर स्टैंड अप कॉमेडियन है और वो हमेशा अपनी बेबाकी के लिए, अपने उल्टी सीधी हरकतों के लिए जाने जाते हैं। तो रिसेंटली वो फिर से एक विवाद में फंस गए हैं। उन्होंने सरकार के ऊपर कुछ टिप्पणी कर दी है जिस पर उनको घेर लिया गया है। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे, इस वीडियो में उसी चीज़ के बारे में बात करेंगे कि उनके ऊपर इस तरह के आरोप क्यों लगाए जा रहे हैं, उनको ऐसा क्यों बोला जा रहा है और ये पूरा मामला क्या है, उसी बारे में ये वीडियो है। तो होता ये है कि 23 मार्च को कुणाल कामरा एक वीडियो अपलोड करते हैं अपने यूट्यूब चैनल पर, जो कि पूरी 45 मिनट की थी और उसका नाम ये था कि नया भारत। एक कॉमेडी स्पेशल है ये, ठीक है। उसमें उन्होंने बहुत सारे तरीके के जोक मारे हैं, जिसमें नरेंद्र मोदी को भी इंक्लूड किया गया है, सरकार को भी इंक्लूड किया गया है, कुछ भद्दे कमेंट भी हैं। तो जाहिर सी बात है कि भद्दे कमेंट करोगे तो बुरा तो लगेगा ही, जिसके बारे में किया जाएगा। तो ऐसे ही उन्होंने एक गाने को कुछ चेंज करके और उसमें एकनाथ शिंदे को उन्होंने गद्दार बोल दिया है, ठीक है। जब उन्होंने गद्दार बोल दिया तो अब शिवसेना वाले भड़क गए इस बात पे कि जो एकनाथ शिंदे के साथ हैं, बाकी उद्धव ठाकरे की भी अपनी शिवसेना है, तो जो एकनाथ शिंदे का गुट है वो भड़क गया, पूरी तरीके से गंदी तरीके से भड़क गया कि हमारे साहब को तुमने ऐसे कैसे बोल दिया, गद्दार कैसे बोल दिया। और देखो, मेरा भी यही मानना है कि राजनीति में किसी के दल बदलने से या किसी के एक पार्टी से दूसरी पार्टी में चले जाने से कोई गद्दार नहीं हो जाता है। अगर ऐसे देखा जाए तो फिर बहुत सारे लोग बहुत सारी तरीके की चीजें करते हैं, इधर से उधर करते रहते हैं। राजनीति में ये बहुत आम बात है और इस तरह की चीजों के लिए तुम किसी को गद्दार बोल दो जस्ट बिकॉज कि वो तुम्हारी पार्टी में नहीं है, तुम जिसको सपोर्ट करते हो वो तुम्हारी पार्टी के साथ नहीं है, जिसको तुम पसंद नहीं करते हो, तो वो गलत है, ठीक है। तो इस वजह से मामला बहुत भड़क गया। फिर देखो, शिव सैनिक इसीलिए जाने जाते हैं, उन्होंने हमेशा से तांडव मचाया है। उन्होंने बिहार के, यूपी के लोगों के साथ भी बहुत तरीके की गलत तरीके की चीज़ें की है। शिव सैनिक हमेशा से तांडव करने के लिए जाने जाते हैं और उन्होंने जो इस मामले में किया वो भी मुझे गलत ही लगा। मैं बिल्कुल भी कुणाल कामरा का सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं बहुत बड़ा विरोधी हूँ कुणाल कामरा का और मुझे कुणाल कामरा की हरकतें बिल्कुल भी नहीं पसंद है। पहले मैं जब उसकी स्टैंड अप कॉमेडियन देखता था, जो वीडियो देखता था, मुझे उसके जोक अच्छे लगते थे, बट फिर उन्होंने ना पॉलिटिकल सटायर को एकदम इतना हाई लेवल पे लेके चले गए कि अब वो खराब लगता है। इतना मजा नहीं आता है। उसमें कॉमेडी नहीं, अब सीधा सीधा हेटरेट दिखता है, ठीक है। सीधी सी बात, वो हेटरेट दिखता है। उसमें समझ में आता है कि नहीं यार, ये एकदम टोटली हेटरेट है कि एक जस्ट बिकॉज तुम एक पार्टी को पसंद नहीं करते, प्रधानमंत्री को नहीं पसंद करते, उसके लोगों को नहीं पसंद करते, तो तुम इतना गंदी तरीके से, भद्दे तरीके के कमेंट करते हो कि तुमको नहीं समझ में आता है कि ऐसा क्यों कर रहे हो, ठीक है। फिर इस तरह की चीज़ें हुई तो शिव सैनिक ने पहले FIR लॉन्च किया इनके अगेंस्ट 24 मार्च को, जो कि ठीक है, बनता है FIR, बनता है, FIR कर दो। लेकिन फिर उसके बाद शिव सैनिक जहाँ पे कुणाल कामरा ने वीडियो अपलोड की थी वहाँ पहुँच गए, वहाँ पे तोड़ फोड़, जहाँ पर उन्होंने शूट करके वीडियो अपलोड की थी वहाँ पे पहुँच गए, हैबिटेट को तोड़ फोड़ मचा दिया, कॉन्टिनेंटल होटल, यूनिक कॉन्टिनेंटल होटल में जाके वहाँ पे तोड़ फोड़ मचा दी। तो इस तरह की चीज़ें गलत है। देखो, सीधी सी बात है, ऐसा थोड़ी है कि तुम किसी के साथ कुछ भी करोगे, ठीक है। अगर तुम किसी इंसान से गुस्सा हो तो तुम FIR करो ना, कानूनी तरीके से लड़ो। इतने बड़े लेवल पे तुम तोड़ फोड़ मचा के रखोगे तो ये गलत है। शिव सैनिक हमेशा से इस चीज़ के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने बहुत बार बिहार के लोगों को भी मारा है, यूपी के लोगों को भी मारा है, मराठी ना बोलने के लिए लोगों को मारा है। तो इस तरह के हुड़दंग के लिए वो जाने जाते हैं, उसमें कोई वो नहीं है। और ये चाहे वो एकनाथ शिंदे हो, चाहे वो क्या नाम की UBT वाले हो, कोई भी हो, ये गलत है। सीधी सी बात है, ये गलत है। ये चीज़ बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हुड़दंग नहीं मचा सकते तुम किसी भी तरीके से। तो
और कुणाल कामरा ने भी जो किया वो बिल्कुल गलत किया। गद्दार तुम मतलब राजनीतिक सिचुएशन में तुम किसी को गद्दार नहीं बोल सकते जस्ट बिकॉज कि उसने दल बदल लिया या अपने किसी महत्वाकांक्षा की वजह से उसने पार्टी चेंज कर ली या पार्टी अलग कर ली, तो ये इस तरह के चीज़ें नहीं बोल सकते। अगर ऐसे देखा जाए तो तुम जिसको सपोर्ट कर रहे हो उद्धव ठाकरे को, उन्होंने भी तो बीजेपी के साथ वही किया था ना, गद्दारी ही तो की थी। और क्या किया था? गद्दारी ही तो की थी ना, सीधी सी बात है, गद्दारी की थी। मतलब जस्ट बिकॉज कि उन्हें नहीं बनाया जा रहा था मुख्यमंत्री, और जबकि कोई डील भी नहीं हुई थी, इस तरह की कोई भी डील नहीं हुई थी और इन्होंने कभी ऐसी डील नहीं की थी। बाद में उद्धव ठाकरे ने भी माना उस चीज़ को, लेकिन बस महत्वाकांक्षा उनकी भी थी तो वो भी अलग हो गए थे। तो फिर तो तुम गद्दार उनको भी बोलो ना, लेकिन नहीं, वो तुम्हारे सपोर्टर हैं, वो तुम्हारे साथ हैं, तो इस वजह से तुम नहीं बोलोगे उनको। और उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, अरविंद सावंत, ये जो यूबीटी के सपोर्ट में है ना, जो उद्धव ठाकरे की शिव सैनिक में है ना, वो सब ऐसे सपोर्ट कर रहे हैं कुणाल कामरा को, जैसे लगता है कि बस कुणाल कामरा से बड़ा अब कोई है ही नहीं। भाई अपने कार्यकर्ता का सपोर्ट करो ना। मतलब अगर तुम्हें एक अपनी पार्टी का पक्ष रखने के लिए एक कॉमेडियन का सपोर्ट करना पड़ रहा है, तो तुम किस लेवल पे गिरते हुए जा रहे हो, तुमको नहीं समझ में आ रहा। और जस्ट इसी वजह से तुम्हारी पार्टियां हार रही हैं, तुम गंदी तरीके से सब लोग हार रहे हो, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे कोई भी हो, है ना। पूरा मेल्ट डाउन देखा जा रहा है भाई, पूरा मेल्ट डाउन देखा जा रहा है कि कुणाल कामरा को अगर सरकार ने घेर लिया तो पूरी तरीके से मेल्ट डाउन देखा जा रहा है। जो लेफ्टिस्ट हैं या जो कांग्रेस के साथ हैं, मतलब अब तो लेफ्टिस्ट कांग्रेसी कौन कौन क्या है कुछ पता ही नहीं चलता, ठीक है, सब एक साथ ही हैं, सब एक तरीके के एक रंग में बोलते हैं, ठीक है। फिर क्या नाम कि अब आदित्य ठाकरे हो गए, उद्धव ठाकरे हो गए, ये सब सपोर्ट कर रहे हैं, सब सपोर्ट भी कर रहे हैं। और उसके बाद इधर से संजय निरुपम हो गए, क्या नाम की, और उसके बाद मिलिंद देवरा, ये सब, देवेंद्र फडणवीस ने भी मांग की है कि नहीं, सज़ा होनी चाहिए, हम ऐसे नॉर्मली नहीं मानेंगे और इनको माफ़ी मांगनी चाहिए। और सीधी सी बात है भाई कि अगर तुम किसी को इस तरह से बोल रहे हो तो तुमको माफ़ी मांगनी चाहिए। क्यों नहीं माफ़ी मांगोगे भाई? ठीक है, माफ़ी तो मांगनी चाहिए ना। सीधी सी बात है कि तुम किसी को गद्दार बोल दे रहे हो, सीधी सी बात है। और मतलब कोई देशद्रोह थोड़ी कराया उसने, सरकार पार्टी चेंज कर ली है तो मतलब एक बार वो किसी और का सपोर्टर था और आज वो किसी और का सपोर्टर हो गया, उसका दिमाग चेंज हो गया, कुछ भी चेंज हो गया। भाई ये ह्यूमन नेचर है इवॉल्व होना। अगर उसका दिमाग हुआ कि नहीं यार, हमारे साथ, इनके साथ रह के नहीं फायदा है, हम इनके साथ जाएंगे। देखो पॉलिटिक्स है ही चीज फायदे की। अगर तुम इतने बड़े ही सटायरिस्ट बनते हो, इतने बड़े ही कॉमेडियन बनते हो, तो फिर कांग्रेस के बारे में उल्टा सीधा बोलो ना, अपने धारा वालों को भी उल्टा सीधा बोलो ना कि क्यों कोई गलती नहीं है, कांग्रेस ने कभी कुछ गलत नहीं किया है। लेकिन नहीं, क्योंकि तुम्हें पैसे वहां से नहीं आ रहे हैं, पैसे तो दूसरी तरफ से आ रहे हैं ना, तो जिस तरफ से पैसे आ रहे हैं उसी तरफ की चीजें बोलोगे, सीधी सी बात है। और मैं शिव सैनिक ने जो भी किया वो बिल्कुल उसका सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ भाई, कि कहीं पे भी तुम तोड़ फोड़ नहीं कर सकते हो। मतलब अगर मेरा बेटा गद्दार निकल जाए, मतलब मेरा बेटा अगर क्रिमिनल निकल जाए, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम मुझे आके मारने लग जाओगे। मतलब उसने वहां पे कॉमेडी की और तुम उस चीज को तोड़ दोगे, हद है। मतलब ये कहाँ की हरकत है भाई, ये किस तरह की चीजें हैं, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। और देखो इसी वजह से उनके ऊपर केस भी लगा है, बहुत सारी धाराएं भी लगी है, 135, 133, 223, ऐसे सब कई सारी धारा लगी है, 333, मतलब कि तोड़फोड़ करना, जनसमूह इकट्ठा करना, गलत तरीके से किसी को अगवा करने की वो करना, ये सब सारी धाराएं लगाई गई हैं। और उसके बाद फिर बीएमसी पहुंच गई भाई, यूनिक होटल, वहाँ पे तोड़फोड़ करने के लिए बताया कि यहाँ पे ये अतिक्रमण का जो आदेश है, अतिक्रमण जो अगल बगल की ज़मीनें हैं इसमें अतिक्रमण का आदेश है, इस वजह से हथौड़े लेके पहुँच गई। ठीक है, अगर वो कानूनी तरीके से सही है तो ठीक है, उसमें मतलब मैं कुछ नहीं कहूँगा। और ठीक है, जो भी है जैसा भी है। और कुणाल कामरा ने इस चीज़ से माफ़ी मांगने से मना कर दिया। उन्होंने बोला कि मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, अगर पुलिस के कहने पे मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, अगर अदालत कहेगी तो मैं माफ़ी मांगूंगा। ठीक है, उनका अपना ओपिनियन है, जाहिर सी बात है। अगर उनको लगता है कि मुझे माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए तो अदालत के कहने पे मांगेंगे तो मांगेंगे। अगर अदालत के कहने पे तो मानना ही पड़ेगा। देखो अब सीधी सी बात है, अगर अदालत के कहने पे माफ़ी नहीं मांगोगे तो फिर तो जेल भी जाना पड़ सकता है ना।
और उन्होंने कहा कि मैं पुलिस के कहने पे माफ़ी नहीं मांगूंगा, तो ये अपना उनका गट्स है, अच्छी बात है, ये भी गट्स होना भी अच्छी बात है। देखो ईगो अच्छी बात है, मैं कभी भी ईगो को ख़राब नहीं मानता, अगर अपना ईगो है तो है भाई, लेकिन फिर ऐसे नहीं होता ना कि जब अपना कुछ टूटे फूटे तो मतलब ख़राब लगे, और जब कंगना रनावत का घर टूटा था तो ऐसे खुशी मना रहे थे कुणाल कामरा की, जैसे लग रहा था कि पता नहीं इनको क्या खुशी मिल गई है। भाई जद में सबके घर आएंगे, ठीक है, अगर कभी कर्मा बैक होता है भाई, अगर तुम आज किसी के बारे में गलत बोल रहे हो तो कल तुम्हारे बारे में भी गलत हो सकता है, और वही हुआ है ना। तो ये गलत है, इस तरह की चीज़ें से कुणाल कामरा को भी बचना चाहिए, और शिव सैनिक ने जो भी किया वो भी गलत ही किया। और देखो कुणाल कामरा का इतिहास ही बहुत गंदा है, इन्होंने पिछले समय पे भी बहुत सारी चीज़ें गलत की है। एक बार इन्होंने फ्लाइट के अंदर अर्नब गोस्वामी को एकदम मॉक कर दिया था, बल्कि वो बंदा कुछ बोल भी नहीं रहा इस बंदे से, जस्ट बिकॉज कि वो इनके पार्टी को सपोर्ट नहीं करता, इनके सपोर्टर को सपोर्ट नहीं करता, या थोड़ा सा वाइल्ड होके बातें करता है, तो उसको मॉक करना शुरू कर दिया। इसकी वजह से इसको इंडिगो, स्पाइस जेट, इन सब एयरलाइंस से बैन भी किया गया था। फिर एक बार ये शायद 2020 के आसपास की बात है, जर्मनी जा रहा था, तो वहाँ पे एक 7 साल के बच्चे की वीडियो को बनाया, फिर एडिट कर दिया, उसने गाना कुछ और गाया था, उसको गाना एडिट करके महंगाई डायन मार जाएगी जो पीपली लाइफ का गाना है उसको एडिट करके लगा दिया। उसके बाप ने फिर इसको सुनाया भी था, इसके बाप ने इसको बहुत, बच्चे के बाप ने गणेश ऐसे कुछ करके, गणेश सावंत या कुछ करके नाम था यार उस बंदे का, उसने फिर इसको सुनाया भी था। कि मतलब तुम अपनी गंदी राजनीति के लिए मेरे बेटे का यूज नहीं कर सकते। फिर अदालत के कहने पे इसने वो हटाया था वीडियो, जब मतलब कि बाल सुरक्षा जो वाले होते हैं ना, उन्होंने जब इससे बोला था तब इसने जाके वो वीडियो हटाई थी अपने एक्स से, जो पहले ट्विटर था। तो इस तरह का ये घटिया आदमी है कि मतलब किसी बच्चे का यूज कर रहा है किसी को मॉक करने के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद उसने उसी नवंबर 2020 में अदालत का मजाक उड़ाया था, फिर इसके ऊपर अदालत की अवमानना का भी केस चला था, फिर माफी मांगी। तो मतलब इस तरह की हरकतें क्यों करना है। सलमान खान को मॉक किया, बिग बॉस को मॉक किया, ठीक है। मतलब देखो ये इन सब चीजों के लिए जाना जाता है भाई बंदा। सुप्रीम कोर्ट को के मतलब उसके ऊपर जो इंडिया का झंडा लगा रहता है उसको एडिट करके उस पर एक बीजेपी पार्टी का झंडा लगा के इसने एक्स पर डाला था, उसके लिए भी इसके ऊपर शायद कोलकाता के किसी वकील ने केस किया था, या बनारस के वकील ने शायद केस किया था इसके ऊपर। तो इस तरह की हरकतें ये करता आया है और ये करता रहेगा। गंदी तरीके के एक्स पर इसकी वीडियो या फोटो डालता रहता है ये, और उसके बाद वो इंस्टा पे मतलब इसने पर्सनल ले लिया उस चीज़ को कि नहीं मतलब बीजेपी को तो मैं अब कुछ भी हो जाए बीजेपी की तो ऐसी की तैसी कर दूंगा, सरकार की ऐसी की तैसी कर। मतलब एक होता है ना कि इंसान सटायर करता है, और भी कमेडियन है। मैं देखो फ्रीडम ऑफ स्पीच एक बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है, बहुत अच्छी चीज़ है। जब बोलने की आज़ादी नहीं रहेगी तो तब दुख समझ में आएगा हमें कि हाँ कितना दुख होता है उस चीज़ का कि हमें बोलने को नहीं मिल रहा है। हम किसी की जस्ट बिकॉज कि उसको पसंद नहीं तो हम उसके बारे में बोल नहीं सकते, लेकिन उसकी भी एक लिमिट होती है, ठीक है। कि मतलब तुम हद से ज़्यादा चीज़ें नहीं बोल सकते ना, कि तुम किसी को इतना मॉक कर दो कि उसको इतना खराब लगने लग जाए कि उसके साथ कुछ वो अपने आप को गलत कर बैठे, ठीक है। इसने बीजेपी सपोर्टर्स जो हैं छोटे मोटे होंगे उनको भी बहुत गंदी तरीके से मॉक किया है, हमेशा से मॉक करते आया हुआ है भाई। इस बंदे का मतलब कि गंदे लोगों से भी सब वो है। कन्हैया कुमार के उसमें पहुंच गया था, मतलब देशद्रोह का आरोप लगा कन्हैया कुमार, उसके सपोर्ट में उसका प्रचार करने के लिए पहुंच गया था। उमर खालिद जो जेल में उसके साथ उसके लिए कितना ये हमेशा हीरो ये वो घंटा फलाना धमाका डालता रहता है, हीरो है वो। उसके ऊपर देशद्रोह का चार्ज है भाई साहब। उसने गंदी तरीके से जेलों में क्या राजनीति की है उसको सबको पता है, लेकिन उसको हीरो बोल रहे हैं। मतलब वो इंडिया का हीरो है, ऐसे होते हैं हीरो। तो एपीजे अब्दुल कलाम लोग क्या है फिर? मतलब हद भाई। ये गंदी तरीके से हरकतें करने के लिए
बाज नहीं आएगा। मतलब कुछ ना कुछ इसके साथ गलत होगा या तो तभी ये मतलब सुधरेगा, नहीं तो ऐसे तो नहीं सुधरने वाला है। इसकी हरकतें कभी नहीं सुधरेंगी, क्योंकि ये अपने आप को ना मतलब कि पता नहीं क्या समझता है, कितना बड़ा तीरंदाज समझता है। सटायर करना अच्छी बात होती है, लेकिन उसी चीज़ को पर्सनल हेट्रेड में बदल देना वो गलत चीज़ होती है, और इसने बदल दिया। अब तो इसकी कमेटी देखने में मज़ा नहीं आता भाई। मतलब बस इसका एजेंडा हो गया कि बस मॉक करना है, मॉक करना है, मॉक करना है। वो नहीं है सटायर भाई। सटायर भी समझ में आता है। बहुत सारे लोग हैं जो पॉलिटिकल सटायर करते हैं, उनका अच्छा लगता है। बहुत सारे कमेडियन को मैं फॉलो करता हूँ, बहुत अच्छी तरीके से मैं देखता हूँ सबको, मुझे नहीं लगता इतना बुरा। समय रैना के साथ जो हुआ वो गलत हुआ, मैं खुद बोलता हूँ कि हाँ गलत हुआ उसके साथ। रणवीर इलाहाबादिया के साथ भी जो हुआ वो गलत हुआ, ठीक है, उसने बोल दिया, जस्ट बिकॉज कि उसने थोड़ा सा गलत बोल दिया, ठीक है। बहुत जगहों पर ऐसी चीजें बोली गई हैं, बस उसने डायरेक्ट उस चीज को बोल दिया। कपिल शर्मा शो इतना बड़ा शो है, मैं उसको भी बहुत अच्छी तरीके से देखता हूँ, बहुत पसंद करता हूँ मैं। उसमें भी इस तरह की चीजें बोली गई हैं, बट हाँ इतना डायरेक्ट नहीं बोला गया है। समय रैना को फुल सपोर्ट है, उसके साथ जो हुआ बहुत गलत हुआ, और जो कॉमेडियन के साथ हुआ बहुत गलत हुआ। अगर किसी के साथ जो चीजें हुई हैं, मुनव्वर फारूकी को 1 महीने तक जेल में रहना पड़ा, नहीं रहना चाहिए इतने दिनों तक जेल में किसी को भाई, क्योंकि जस्ट बिकॉज उसने एक जोक मार दिया। हाँ केस होना चाहिए, उसको माफ़ी मांगनी चाहिए और उसको आगे से वो चीज़ें नहीं करनी चाहिए, बट इसका मतलब ये नहीं कि किसी को ठूस दो जेल में और उसको कभी निकलने ही मत। वो सब चीज़ें ठीक है, लेकिन एक लिमिट होनी चाहिए फ्रीडम ऑफ स्पीच की। धर्म के नाम पे तुम किसी को गलत नहीं बोल सकते। मुनव्वर फारूकी ने भी बहुत गंदी तरीके से सीता माता को मॉक किया था, ठीक है, तो इस तरीके से नहीं बोलना चाहिए, लिमिट होनी चाहिए, लिमिट में बात करो, ठीक है। और पर्सनल हेट्रेड के साथ मत बात करो। मैं ये कुणाल कामरा से भी बोलूँगा, अगर उन तक ये वीडियो क्लिप या कहीं से किसी तरीके से पहुँचती है तो मतलब उसको पर्सनल हेट्रेड में ले लिया है भाई बंदे ने, इतना पर्सनल हेट्रेड में ले लिया है कि कुछ मतलब क्या ही बोलोगे तुम। ठीक है, अभी मैं वीडियो को ख़त्म करता हूँ, और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।